जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। जंग के मैदान में जीत गया ईरान और हार गया अमेरिका, यह खुद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान हो चुका है। ट्रंप ने ईरान युद्ध से अपने पांव वापस खींच लिए हैं। आज की सबसे बड़ी हकीकत खुलकर यह सामने आ रही है कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। हार गया है अमेरिका और इसका मतलब यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के मैदान में ईरान की अब जीत हो चुकी है और इसी के साथ ईरान के चंगुल में फंसे सुपर पावर अमेरिका की साख अब खतरे में है। हालत यह है कि ट्रंप सरकार में कोहराम मच चुका है। कल तक जो अमेरिकी नेवी ईरान की नाकेबंदी कर रही थी, आज उसी नेवी के चीफ यानी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके बड़े मायने हैं, इसे हम आगे समझेंगे। लेकिन अब अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए, क्योंकि जंग की मैदान छोड़कर अमेरिका तो भाग चुका है। इसका ऐलान खुद अमेरिका ने कर दिया है और ये बातें हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर यानी व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया है कि अब जंग बंद, इंडेफिनिट, समझौता होने तक। तो ईरान की जीत की पूरी कहानी को समझिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इन सब से हमें भारी मदद मिलती है। तो दोस्तों, कल ट्रंप ने सीज फायर का एक तरफा ऐलान किया, जो हमने आपको बताया, आपने खबर देखी। और आज व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने इस पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि यह सीज फायर इंडेफिनिट है, यानी कब तक है ये, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और इतना ही नहीं कहा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप का यह ऐलान है कि जीत गया ईरान, इसको समझिए। कैरोलिन ने यहां तक कहा कि ईरान से समझौता होने तक यह सीज फायर जारी रहेगा। मतलब क्या होता है समझौता होने तक? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो एक स्थायी समझौता होने तक जारी रहेगा। यह है कोट अनकोट स्टेटमेंट। उन्होंने यानी लेविट ने जोर देकर यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की है और प्रशासन इस बातचीत को लेकर के सतर्क है और आशावादी है, होपफुल है। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के स्टेटमेंट के इस हिस्से पर गौर कीजिए और समझिए। लेविट कहती हैं कि ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो एक स्थायी समझौता होने तक जारी रहेगा। मतलब क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए यह समझौता, यह सीज फायर जारी रहेगा जब तक समझौता नहीं हो जाता है। अगर यह कहा जा रहा है तो इसका फिर मतलब हो जाता है कि यह युद्ध बंद, जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक सीज फायर लागू रहना, मतलब युद्ध बंद। अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, हमले नहीं करेगा। जो दिन रात धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उनको लग गया है कि अब इन धमकियों से काम कुछ बन नहीं रहा। ईरान डर नहीं रहा, बल्कि ईरान डरा रहा है, ईरान दहाड़ रहा है। तो अब सीधे सरेंडर, क्या समझौता हो जाने तक युद्ध बंद, सीज फायर। मतलब साफ है कि अब अमेरिका युद्ध के मैदान से हट चुका है। बिना जंग के ईरान के साथ अब सिर्फ बातचीत करेगा अमेरिका, चाहे वक्त जो भी लगे। समझौता करेगा, युद्ध नहीं करेगा, हमले नहीं करेगा। जंग के मैदान में अमेरिका अपनी पीठ अब दिखा चुका है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह साफ हो जाता है, क्योंकि ईरान ने तो साफ कर रखा है कि वो अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा और अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर तब तक रहेगा जब तक समझौता नहीं हो जाता। तो दोनों बातें इसमें आ गई कि एक तो अमेरिका अब हमले नहीं करेगा, सीज फायर पर कायम रहने की बात कर रहा है, और दूसरा कि वो समझौता करेगा, यानी ईरान कह रहा है कि समझौता हम नहीं, तुमको करनी होगी, समझौते की शर्तें हमारी होंगी और तभी समझौता हो पाएगा। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि ईरान दो बातें कह रहा है कि एक, अमेरिका दो बातें कह रहा है। एक,
कि सीज फायर तब तक जब तक समझौता नहीं हो जाता, मतलब युद्ध बंद हो गया। पहली बात कि अमेरिका और हमले नहीं करेगा, गौर से समझिए। और दूसरी बात कि समझौता करेगा, सीज फायर जारी रहेगा, यानी युद्ध बंद रहेगा, हमले नहीं होंगे, और समझौता करेगा, समझौता होने तक सीज फायर। तो यानी समझौता करेगा अमेरिका, और ईरान कह रहा है कि समझौता ईरान की शर्तों पर होंगी, यानी अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी होंगी। ये एक तरह से दोनों बातें कहती है अमेरिका ने। और फिर भी अमेरिका कह रहा है, तो इन बातों का मतलब क्या होता है? अमेरिका अब ईरान की शर्तों पर बात करेगा, समझौता करेगा, लेकिन हमले नहीं करेगा, तो फिर बचता है अमेरिका की साख का सवाल। अगर युद्ध नहीं लड़ना है तो फिर ये सीज फायर, ये समझौते की बातें क्या? तो ये साख का सवाल है। युद्ध बंद करके अगर अमेरिका यूं ही चल पड़े तो गई बादशाहत, गई पूरी साख अमेरिका की, सुपर पावर धूल में मिल जाएगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, फेस सेविंग फॉर्मूला। ईरान ने अब तक समझौते की मेज पर आकर के अमेरिका को यह फेस सेविंग का मौका नहीं दिया, क्योंकि समझौते की मेज पर ईरान धोखा पहले ही खा चुका है। तो यह उसकी दलील है कि अमेरिका तो भरोसे के लायक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर जरा भी एतबार नहीं। लेकिन चाल समझता रहा है ईरान, तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कोशिश करते रहे, पाकिस्तान के जरिए कोशिश करते रहे कि किसी तरह समझौता हो जाए, उसको नाकाम कर दिया ईरान ने। तो अब थक हार कर एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया, और अब कह रहे हैं कि बातचीत होने तक ये सीज फायर जारी रहेगा, यानी कि युद्ध की तो कोई सूरत नहीं बचती। जब बातचीत हो ही जाएगी तो युद्ध का सवाल नहीं बचेगा। तो अब साख बचाने के लिए नाकेबंदी, ब्लॉकेड, मकसद है ईरान को बातचीत के टेबल तक लाना और बातचीत के जरिए अपनी फेस सेविंग करके यहां से जाना। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ब्लॉकेड के रहते तो कोई बातचीत करेगा नहीं। यही कहते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार किया। और इस बात को साबित करने के लिए कि ईरान अपने इस स्टैंड पर फर्म है, कायम है, आईआरजीसी ने हॉर्मुज में जहाजों पर गोलीबारी करके सबूत भी दे दिया है। एक नहीं, तीन कंटेनर शिप्स को गोलीबारी का शिकार बनाया। यानी अगर अमेरिका को ईरान से बात करनी है तो उसे फिर पहले अपनी नाकेबंदी हटानी ही होगी। तो यह एक ऐसी फांस है, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खोल दो ईरान से, ईरान कह रहा है तुम ब्लॉकेट हटा दो, हॉर्मुज तो हमारा हुआ, ये तो इसको एक्सेप्ट करो। और यही फांस है जिसकी वजह से अमेरिका के भीतर हड़कंप मच गया है। यह दूसरी बड़ी खबर समझिए, अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को उनके पद से हटाया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। पेंटागन की ओर से कहा गया है कि नौसेना सचिव जॉन फेलन तत्काल प्रभाव से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को छोड़ रहे हैं। अब यह समझिए कि फेलन ऐसे समय हटे हैं या हटाए गए हैं, डिटेल नहीं बताया गया है, जब अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है, ब्लॉकेड कर रखा है। अब यह अमेरिकी शासन में मची बड़ी हलचल को दिखाता है, बड़ी उठापटक है, कोहराम है। ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप प्रशासन में कई शीर्ष लोगों के इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने जो ताजा बयान दिया उसमें क्या कहा है? कहा है कि नौसेना सचिव जॉन सी फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं, यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है। युद्ध सचिव और उप युद्ध सचिव की ओर से हम विभाग और संयुक्त राज्य नौसेना के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सचिव फेलन के आभारी हैं। अब अवर सचिव हंग काओ नौसेना के कार्यवाहक सचिव का पदभार संभालेंगे। और पीट हेगसेथ जो रक्षा सचिव हैं अमेरिका के, इससे पहले थल सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाया था। हेगसेथ ने बीते हफ्तों में कई शीर्ष जनरल्स, एडमिरल्स और दूसरे अफसरों को डिसमिस किया है, पद मुक्त किया है। और अब नौसेना सचिव जॉन सी फेलन का पद छोड़ना, खास करके तब जब उनकी देखरेख में ही अमेरिकी ने भी ईरान की नाकेबंदी में लगा हुआ है, ऐसे वक्त में सचिव का जाना या हटाया जाना ट्रंप की सरकार की हालत के, अंदरूनी हालात के बारे में बता रहा है। दोस्तों, सरकार के भीतर ईरान युद्ध को लेकर के हड़कंप है, खींचतान है, फंस गया है अमेरिका,
फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप, रास्ता कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कसूरवार आप डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं, एक एक करके अपने जनरल्स को, और उन पर तलवार चला रहे हैं। लेकिन गलती तो खुद की है। इन्हीं जनरल्स ने युद्ध से पहले कह दिया था ईरान से भिड़ना मतलब दलदल में फंसना, और फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप दलदल में। लेकिन तब युद्ध का सनक सवार था, और अब जब फंस चुके हैं तो अपने जनरल्स पर कहर बरपा रहे हैं। तो यह सूरत है, यह अंदरूनी हाल है अमेरिकी प्रशासन का, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का, पेंटागन का, रक्षा मुख्यालय का। और पेंटागन ने इसी घमासान के बीच अमेरिका की तरफ से ईरान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान जो बताता है, अब अमेरिकी प्रशासन का यह ऐलान बताता है कि ईरान जंग को लेकर अमेरिका गहरे संकट में है। तो सवाल है कि यह स्थिति कैसे बनी कि अमेरिका अब खुद कह रहा है एक तरफा कि हम युद्ध से बाहर हैं, मतलब ईरान जीत चुका है, नहीं लड़ सकते अब ईरान से, लड़ना हमारे वश की बात नहीं है। तो इसकी पहली वजह समझिए, जंग के मैदान में ईरान की मजबूती और उसका तेवर समझिए। ईरान ने इस बार दिखा दिया कि वो 1980 वाला ईरान नहीं है। IRGC की तैयारी को समझिए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज को एक किले में बदल दिया है, फुल कंट्रोल कर लिया। उनके पास ऐसे फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं जिनका सामना करना भारी अमेरिकी युद्धपोतों के लिए भी नामुमकिन हो गया है। नहीं कर पा रहे, जो मर्जी हो रहा है कर रहा है ईरान, इसमें गोलियां दाग रहा है, सीज कर रहा है तमाम शिप्स को। कल भी 2 शिप को सीज किया है जिनको खड़ा कर रखा है ईरान ने अपने तट पर। तो हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लिया, किलेबंदी कर ली हॉर्मुज में, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। महीने भर तक चिल्लाते रह गए डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से कि आओ हॉर्मुज कोई खुलवा दो, कोई नहीं आया। और अपनी नेवी को आमने सामने करा दें ईरानी नेवी से हॉर्मुज में, यह हिम्मत नहीं कर पाए। बॉडी बैग्स का खतरा, मौत का खतरा। तो हॉर्मुज में मुंह की खा चुके हैं, फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह समझ में आ गई अमेरिका को, अमेरिकी सेना को। एक पहली वजह इस सरेंडर की, इस ऐलान फतह की, ईरान के ऐलान फतह की जो अमेरिका ने किया है, यह कहकर कि यह सीज फायर इंडेफिनिट है, समझौता होने तक, मतलब यह परमानेंट है सीज फायर। और दूसरी वजह समझिए, मिसाइल और ड्रोन का भंडार जो है ईरान के पास। अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद मान रही है, बता चुकी है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ईरान के पास हजारों की तादाद में अब मिसाइलें अब भी बरकरार हैं। फतेह 10 चाहे हो, सज्जिल हो, तमाम मिसाइलें मौजूद हैं। और घाती ड्रोन के तो झुंड के झुंड पड़े हुए हैं। युद्ध अब फिर से शुरू किया तो वही हालात बनेंगे, और पहले से बुरे हालात बनेंगे। यह भी ईरान ने बता दिया है कि ईरान नए पत्ते खोलेगा। क्या नए पत्ते हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो ईरान ने हॉर्मुज की चाबी अपने हाथ में रख रखी है। वो जब चाहे वैश्विक तेल की सप्लाई रोक सकते हैं, यह बता दिया है, रोक रखा है। अमेरिका ने अपनी 50% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर दी हैं, लेकिन ईरान का गोदाम अब भी भरा हुआ है। और इसी सैन्य शक्ति ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और दूसरी वजह ट्रंप की अपनी मुश्किलें हैं। घरेलू फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे आग लगी हुई है। ट्रंप ने सोचा था युद्ध से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, ईरान से तेल लूट लेंगे तो घाटे की भरपाई कर लेंगे, लेकिन पासा पूरी तरह से पलट गया, उल्टा पड़ गया। उल्टा महंगाई का धमाका हो गया अमेरिका के भीतर। अमेरिका में गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमतें इस वक्त $7-8 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो 2.5-3 की रेट पर मिल रही थी पहले। लोग सड़कों पर हैं, जनता की नाराजगी चरम पर है। नो मोर वॉर्स का नारा देने वाले अब ट्रंप खुद एक लंबी और महंगी जंग में फंस चुके हैं। और अमेरिका की जनता पूछ रही है कि वाई, क्यों? नो किंग, ये किंग की तरह फरमान देकर के जंग में कूद गए तो बंद करो इसे। अमेरिकी जनता अब दूसरे देश की लड़ाई में अपने टैक्स का पैसा, अपने सैनिकों की जान नहीं खोना चाहते। साफ कह दिया अमेरिकी जनता ने। और ये सर्वे में भी साफ हो गया है। ताजा सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर 36% तक आ गई है। ये ऑल टाइम लो है, यानी 2/3 लोग अब
ट्रंप की पॉलिसी से बिल्कुल असहमत हो चुके हैं। यह बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल खतरा पैदा हो गया है, सामने चुनाव है, तो यह एक बड़ी वजह है। तो ट्रंप को समझ में आ चुका है कि अगर जंग जारी रही तो उनकी सरकार भीतर से ढह जाएगी। चुनाव तो बाद की बात है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का बहाना बनाकर यहां से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढा कि किसी तरह फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज हो, एक डील हो और हम यहां से जान छुड़ाकर भागे। लेकिन ईरान, मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि ईरान अपना हिसाब करना चाहता है, और यही वजह है कि IRGC जो खबरें आ रही हैं इस वक्त पूरी तरह से ईरान में हावी है, और वो धड़ा जो कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। अब IRGC कह रहा है कि हिसाब तो होगा, ऐसे अमेरिका को भागने नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को यूं बच करके फेस सेविंग के साथ जाने नहीं देंगे। तो जो मोजतबा की आर्मी है यानी IRGC सुप्रीम लीडर की जो आर्मी है वो सीधे सीधे कह रही है कि दो हाथ तो करना होगा अमेरिका को, या फिर हार मान कर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के रास्ते जो रूट निकालने की कोशिश हुई थी कि किसी तरह समझौता करके अमेरिका अपनी फेस सेविंग करके साख बचा करके यहां से निकल भागे, IRGC ने ब्रेक लगा दिया। नो कॉम्प्रोमाइज, पहले पूरी तरह से पीछे हटो, ईरान की 10 शर्तें मानो। तो ट्रंप की युद्ध के मैदान से भागने का जो एस्केप रूट पाकिस्तान के जरिए, आसिम मुनीर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, उसको ब्लॉक कर दिया IRGC ने। अब जंग के मैदान से खिसक करके ट्रंप इसके बाद चूहे बिल्ली का आर्थिक खेल शुरू कर चुके हैं, हॉर्मुज में से लेकर के और गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी तक में। हॉर्मुज में ईरान बैठा है और उसके आगे समंदर के मुहाने यानी गल्फ ऑफ ओमान में जाकर अमेरिका बैठ गया है, अमेरिकी नेवी बैठ गया है। एक ही स्ट्रेट को 2 जगह ब्लॉकेट, पहले ईरान का तो उसके आगे अमेरिका का। यह चूहे बिल्ली का खेल है और यह आर्थिक खेल है। अब इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। जंग के मैदान में हारने के बाद अब अमेरिका ने इसे आर्थिक युद्ध में बदलने की रणनीति बनाई है। इसीलिए यह ब्लॉकेट, सुपर पावर के हथियारों की पावर बेकार साबित हो चुकी है। ईरान नहीं झुका, नहीं डरा, नहीं बिखरा, नहीं रिजीम बदला। तो अब अमेरिका हॉर्मुज में चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर रहा है। अमेरिका की चाल है कि वो हमला नहीं करेगा, पर ईरान का तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। तो ईरान की चाल है कि वो नाकेबंदी को फोर्सफुली तोड़ेगा। ईरान ने एपामिनोंडास जैसे जहाजों को पकड़कर दिखा दिया कि वो खेल में अमेरिका से 2 कदम आगे है, जो कल 3 जहाजों पर शूट आउट 2 को कैप्चर कर दिया। यानी अब ये मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि नर्व्स की लड़ाई बन गई है, धैर्य की लड़ाई बन गई है कि कौन कब तक घात लगाए यहां पर ब्लॉकेट में बना रह सकता है। ये लड़ाई बन चुकी है। हथियारों की लड़ाई में अमेरिका नाकाम हो चुका है। ईरान दहाड़ रहा है, ललकार रहा है, लेकिन अमेरिका पीछे हट रहा है, पीछे हट चुका है। और इनडेफिनिट सीज फायर अंटिल एग्रीमेंट इज रीच्ड, जब तक समझौता नहीं हो जाता है तब तक युद्ध विराम, यानी अमेरिका युद्ध से पूरी तरह पीछे हट चुका है, पीठ दिखा चुका है। तो अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को अब तोड़ना चाहता है ब्लॉकेट के जरिए, लेकिन ईरान ने अमेरिका की ग्लोबल साख को तोड़ने का बीड़ा उठा लिया है, कसम खा लिया है। तो आज की तस्वीर बेहद साफ है दोस्तों। इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि एक रीजनल पावर, क्षेत्रीय ताकत यानी ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप का अनकंडीशनल सीज फायर और नेवी चीफ का जाना यह ईरान की पहली बड़ी फतह है, अब तक की सबसे बड़ी फतह है। यह ईरान की जीत का ऐलान है। तो अब समझौता अमेरिका नहीं, ईरान की ही शर्तों पर होगा। यह तस्वीर साफ हो रही है। साख बचाने की यह नाकेबंदी कब तक टिकेगी, यह भी आने वाला वक्त बता देगा। तो अब आपको क्या लगता है, ट्रंप बचा पाएंगे अमेरिका की साख? युद्ध तो हार गए, यह तो ऐलान कर दिया, यह मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब साख बचा पाएंगे क्या? या फिर सुपर पावर की यह साख हमेशा के लिए हॉर्मुज में डूब कर रहेगी, ईरान इसे डुबो कर रहेगा?
बताइए कमेंट में अपनी राय दोस्तों। और अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।